हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन को। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, देख सकते हैं आप। देखने के बाद में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो काफ़ी हद तक आपको ये ईजी रहेंगे। और नहीं भी आपने इंट्रोडक्शन देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो कहते हैं, मान लीजिए ए एक समुच्चय दे रखा है, ये है, और उसमें जो रिलेशन दे रखा है, ठीक है, संबंध दे रखा है, वो आगे दे रखा है। संबंध इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं ए वाले समुच्चय से। एक्स भी ए से बिलोंग करेगा और वाई भी ए वाले समुच्चय से बिलोंग करेगा। आगे कहते हैं, द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। ठीक है, एक संबंध लिखना है, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है ना। तो भाई हमारे पास ये दे रखा है संबंध, ठीक है। इस संबंध से ही हमें क्या लिखना है, ये हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, और फिर हमें इसका क्या लिखना होगा, रोस्टर रूप लिखना होगा। ठीक है, वही हमसे पूछा गया है, और साथ में हमसे प्रांत और सह प्रांत भी पूछा गया है और परिसर भी पूछा गया है। तो सबसे पहले हम अपने समुच्चय को उतार लेते हैं, है ना। दोबारा से लिखेंगे समुच्चय को अपने को। ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 एंड सो ऑन 14 तक दिया हुआ है। ठीक, रिलेशन क्या दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है सच दैट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइड में देखिए, इसको रीराइट कर रहे हैं तो इजीली हम लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो इस वाई को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 3x इक्वल्स टू वाई हो गया। मतलब वाई की वैल्यू कितना है, x की 3 गुना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। हम रिलेशन को रीराइट करके लिखेंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू 3x। ठीक है, फॉर ऑल, या फिर जहाँ जो भी आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल है, एक्स एंड वाई बिलोंग कर रहे हैं ए वाले समुच्चय से। ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, ये वाला रिलेशन गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, हमें लिखना है इसमें अपना रोस्टर रूप लिखना है। तो उस रोस्टर रूप में लिखेंगे, और चाहो तो आप एरो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तीर आरेख जो बता रखा है हमने, तीर आरेख भी बना सकते हैं। बनाने के लिए कहा नहीं है, चाहे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 14 नंबर तक इसमें दे रखे हैं तो तीर आरेख बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा डायग्राम उसका बनेगा। फिलहाल हम इसका क्या लिखते हैं, रोस्टर रूप लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में क्या आएगा, ध्यान से देखते हैं। एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3 3 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 आ गई। ठीक, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 तियाँ 9 हो गया। ठीक, फिर एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 तियाँ 12 हो गया। फिर एक्स की वैल्यू हम रखेंगे 5, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। लेकिन हमारे समुच्चय में कितने तक नंबर हैं, 14 तक है। ठीक है, ए का ए से ही रिलेशन बनाना है। ठीक है, रिलेशन किसका बनाना है, ए समुच्चय का, ए समुच्चय से ही बनाना है। दोनों में सेम एलिमेंट होंगे, सेम अवयव होंगे, 14 ही 14 होंगे। ठीक है, ए का ए से ही बनाना तो दूसरे ए में भी 14 ही होंगे। अब यहाँ पे जब हम ए इस वाले ए का बना रहे हैं तो इस वाले ए को हम बाई, ये जो बाई है हमारे पास में, देखिए रिलेशन हम बना रहे हैं, ए से ए का रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पहले वाले ए वाले समुच्चय से, और बाई कहाँ से बिलोंग करेगा, दूसरे वाले ए से। मतलब दोनों, दो बार हम इस वाले सेट को ही लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, बाई वाले में 12 तक नंबर पहुंच गया है। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू कितनी ले ली, 5 ले ली, तो 3 गुणा 5 कितना हो गया, 15 हो गया। तो क्या 15 नंबर ए वाले समुच्चय में है, नहीं है। तो इसीलिए अगला वाला क्रमित युग्म इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, यहीं तक इसमें रहने वाला है। तो यही इसकी क्या हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, या रोस्टर रूप कह सकते हैं। इस रोस्टर फॉर्म का हमें क्या लिखना है, प्रांत लिखना है, सहप्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। चलिए लिखते हैं।
तो प्रांत क्या होता है दोबारा से समझ लेते हैं, वहाँ भी समझाता है इंट्रोडक्शन में, यहाँ भी समझ लेते हैं कि हमारा प्रांत क्या होता है। प्रांत को कहते हैं डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन कहते हैं। और डोमेन क्या होती है? ये जो सेट आपका बना है, इस सेट में जितने भी क्रमित युग्म आए हैं उन क्रमित युग्मों का पहला वाले एलिमेंट लेना है। कौन सा लेना है? पहले वाले एलिमेंटों का समुच्चय। ठीक है। प्रांत क्या होता है? क्रमित युग्मों के प्रथम घटक, ये क्रमित युग्म लिखे हैं, इन क्रमित युग्मों का प्रथम घटक का समुच्चय प्रांत कहलाता है। ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपकी क्या हो गई? प्रांत हो गई। फिर हम लिखेंगे इसकी परिसर लिखते हैं। ठीक है। पहले हम परिसर ही लिखेंगे, परिसर लिखते हैं। परिसर को कहते हैं रेंज। ठीक है। रेंज लिखेंगे। इसकी रेंज क्या होता है? रेंज होता है जो क्रमित युग्म होते हैं उसके सेकंड वाले जो घटक होते हैं, द्वितीय घटक जो होते हैं, उनका समुच्चय क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो 3, 6, 9 और 12। ठीक है। ये हो गई इसकी परिसर। अब बात करते हैं सहप्रांत। सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत को कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन। कोडोमेन क्या होती है? जो आपके पास समुच्चय है मेन, ठीक है, 2 समुच्चय होंगे तभी रिलेशन हो सकता है, संबंध तभी बन सकता है। तो ए का हमने ए से ही संबंध बनाया था, ए का ए से ही संबंध बनाया था, जो सेकंड वाला ए होगा वही आपका क्या होगा? कोप्रांत कहलाता है। हमेशा याद रखिए, सेकंड वाले समुच्चय को ही आप क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे या सहप्रांत कहेंगे। सपोज यहाँ बी होता तो बी वाले को हम क्या कहते? कोडोमेन कहते। यहाँ पे इस बी वाले के प्लेस पे ए वाला खुद है तो यही ए वाला क्या हो जाएगा? इसकी कोडोमेन हो जाएगी। तो कोडोमेन के अंदर मतलब सहप्रांत के अंदर आपको यही नंबर्स, यही वाले एलिमेंट आपको लिखने हैं। ठीक है। ये आपका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। एरो डायग्राम की कही नहीं थी, तीर आरेख की कही नहीं थी, इसलिए बनाया नहीं। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर यह रिलेशन दे रखा है। ठीक है। रिलेशन को अभी पढ़ते हैं। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर भी लिखने हैं। तो रिलेशन क्या दे रखा है? चलिए रिलेशन को पहले लिखते हैं। रिलेशन दे रखा है कि ऐसे एक्स और वाई में रिलेशन है कि वाई बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है। वाई का मान x से 5 ज़्यादा है, जहाँ x जो है, x संख्या 4 से कम, 4 से कम है, x मतलब 4 से ही कम रहेगा और एक प्राकृत संख्या है। ठीक है। और लिख सकते हैं, और x जो है बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर से, प्राकृत संख्या है, और साथ में लिख रहे हैं कि x एंड y बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। बात वही है। ठीक है। हमने 2 बार लिख दिया इसको, यहाँ पे इन्होंने ये थ्योरी में लिखा हुआ था, हमने इस वाले से ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल लिख दिया, उन्होंने आगे ही बता दिया एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। ये रिलेशन मिला। यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई कि x का मान 4 से कम ही रहने वाला है। 4 से कम रहने वाला है मतलब 3 तक ही रहेगा। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना? यही होती है, 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक होती हैं। प्लस के नंबर्स प्राकृत संख्या में आ जाते हैं। तो 4 तक लेने हैं, मतलब 4 से कम तक लेने हैं तो आपके 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका हम रोस्टर रूप लिखते हैं। कह रहे हैं हमसे रोस्टर रूप लिखिए, तो रोस्टर रूप लिखते हैं। चलिए रोस्टर रूप में क्या लिखा जाएगा? x का मान 1 ले लिया तो y कितना हो जाएगा? 1 + 5 6 हो गया। x का मान 2 ले लिया तो कितना हो जाएगा? y का मान 7 हो जाएगा। x का मान 3 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कंडीशन केवल x पे लगी है, y पे नहीं लगी है। y कितने तक भी हो सकता है। x लगा रखा है उन्होंने कि 4 से कम रहने वाला है, बस। x कहाँ से बिलोंग करेगा? x आपका पहले वाले समुच्चय से और दूसरे वाले से y बिलोंग कर रहा है। ठीक है। ये रोस्टर रूप हो गया। अब साथ में कहते हैं इसके प्रांत और परिसर भी लिखिए। ठीक है। चाहे तो आप इसका किरण आरेख भी, मतलब सॉरी, तीर आरेख भी बना सकते हैं। ठीक है। तीर आरेख बनाते हैं।
तो तीर आरेख में ये हमारे पास पहले वाला सेट मान लेते हैं। चलिए कोई नाम नहीं दे रखा उन्होंने, कोई बात नहीं। ये इस यहाँ से एक्स वाले एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ठीक है। और एक्स में केवल 3 तक है और वाई में आपके कितने भी हो सकते हैं। तो 6, 7 और 8 ही आए हमारे वाई में, तो इसलिए हम वाई वाले में इतने ले रहे हैं। 1 का 6 से रिलेशन हो गया, 2 का 7 से रिलेशन हो गया, 3 का 8 से रिलेशन हो गया। बस इतना सा ही बनने वाला है, क्योंकि यही 8 आ रहा है नंबर यहाँ पे सेकंड वाले सेट में, तो और फर्स्ट वाले में आपके 3 आ रहे हैं, तो इसलिए 3 तक लिखे हुए हैं। अब हमसे कहते हैं इसके प्रांत भी लिखना है और परिसर भी लिखना है। प्रांत क्या होती है? डोमेन होती है। प्रांत को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। डोमेन लिखते हैं इसकी। तो डोमेन आपको अब तो कंफर्म हो गया होगा कि जो हमारा रिलेशन है इसमें जो क्रमित युग्म है उनके प्रथम घटक का जो समुच्चय बनेगा, ये समुच्चय के फॉर्म में हम लिख रहे हैं प्रथम घटकों को। ये हमने लिख दिए, प्रथम घटक लिख दिए इसमें से निकाल के और समुच्चय में बना के लिखे हुए हैं, इसलिए ये क्या हो गई? इसकी डोमेन हो गई। अब बात कर रहे हैं परिसर की। परिसर क्या होती है? रेंज होती है। रेंज लिखेंगे जी। रेंज कितनी है भाई? रेंज है इसके सेकंड वाले एलिमेंटों का समुच्चय। सेकंड वाले जो घटक हैं तो 6, 7 और 8, ये इसकी क्या हो गई? परिसर हो गई, रेंज हो गई। बस इतना सही क्वेश्चन था और तो कुछ पूछा नहीं है। क्लियर हो गया, कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहते हैं ए समुच्चय ये है, बी वाला ये है, ए से बी में एक संबंध इस प्रकार है, ये लिखा हुआ है, द्वारा परिभाषित कीजिए। ठीक है, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। बस इस रिलेशन को रोस्टर रूप में लिख के आपको देना है। तो पहले हम रिलेशन को उतार लेते हैं। रिलेशन क्या दिया है कि एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है सच दैट कि एक्स और वाई का अंतर विषम है। क्या कह रहे हैं? एक्स और वाई का अंतर विषम है, विषम है, जहां एक्स बिलोंग कर रहा है ए वाले सेट से और वाई बिलोंग कर रहा है बी वाले सेट से। ठीक है, इसका हमें क्या लिखना है? रोस्टर रूप लिखना है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा तो हम तीर आरेख बनाएं, तो तीर आरेख बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो बनाने से आना चाहिए बस। ठीक है, तो पहले वाले में 1, 2, 3 एंड 5 यही है। अगले में 4, 6 और 9। वो कह रहे हैं कि x और y का अंतर करें तो विषम नंबर आता है। ठीक है, x और y का विषम करें, मतलब x और y का अंतर करें तो कौन सा नंबर आ रहा है? विषम नंबर आ रहा है। तो देखिए, 1 का 4 से करेंगे तब भी विषम मिलेगा। ठीक है, 1 से 6 का करेंगे तब भी विषम मिलेगा, मिलेगा। क्लियर है, समझते रहेंगे। तो 1 का संबंध अगर 4 से करेंगे, इनका अंतर करेंगे तब भी विषम आएगा। 1 का 6 से करेंगे तब भी विषम आएगा, 5 आएगा। 1 का 9 से करेंगे तो 8 आएगा, ये सम हो गया। तो इसलिए 1 का 4 और 6 से ही होने वाला है और किसी से नहीं होना। तो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं इसकी, लिखते रहते हैं हाथ के हाथ। 1 का 4 से संबंध, 1 का 6 से संबंध हो गया। ऐसे ही 2 का 4 से संबंध हो सकता है, 2 बचेगा नहीं। 2 का 6 से नहीं। 2 का 9 से, हाँ 2 का 9 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 का 9 से ही होगा, अकेला 2 से 9 का ही होगा। अगला रिलेशन क्या है? 2 से 9 का। ठीक है, 3 का 4 से करें, 3 का 4 से बिल्कुल होगा, 3 का 4 से संबंध हो गया। ठीक है, 3 का 4 से होगा, एक बचेगा ना, विषम हो जाएगा। फिर 3 का 6 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि 3 बचेगा। 3 का 6 से हो गया। 3 का 9 से होगा, नहीं होगा। 3 का 9 से नहीं होगा। ठीक, 3 का खत्म हो गया। 5 बचा, 5 का 4 से होगा, बिल्कुल होगा। 5 का 4 से संबंध, एक बचेगा। ठीक है, 5 का 6 से होगा, बिल्कुल होगा। 5 का 6 से 100% होगा, एक बचेगा। 5 का 9 से होगा, 4 बचेगा, नहीं होगा। बस इतने ही संबंध इसमें निकल के आएंगे, यही इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सही है आपका आंसर, मैच भी कर लिया हमने। कंप्लीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। बस इतना से ही लिखना था इसमें, बाकी और कुछ पूछना ही नहीं था उन्होंने। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसी हिसाब से हमें रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देना है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाते हैं। ये चित्र दिया हुआ है बुक में। ठीक है, ये इसका संबंध दर्शा रहे हैं।
इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए और साथ ही साथ इनके प्रांत और परिसर भी लिखने हैं हमें। तो पहले तो हम इनका क्या बनाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप बनाते हैं या रोस्टर फॉर्म बना लीजिए, जैसा आपको इजी पड़े वो बना लीजिए। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है आप पर कि नहीं पहले आपको समुच्चय निर्माण रूप ही लिखना है कि रोस्टर रूप लिखना है, जैसा आपको सहूलियत लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे इसका समुच्चय निर्माण रूप और समझेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 5 5 का संबंध 3 से दिया है, अगर 5 माइनस 2 करें तब हमारा 3 आएगा, तभी संबंध बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही 6 माइनस 2 करें तब 4 आ रहा है, 7 माइनस 2 कर रहे हैं तब भी 5 आ रहा है, सिर्फ 2 का ही डिफरेंस दिख रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे इस बात को, इसका हम रोस्टर रूप लिखेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, मतलब सॉरी समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। तो रिलेशन क्या दिखाएंगे, रिलेशन ऐसा है एक्स एंड वाई में कि सच दैट कि जो वाई की वैल्यू है, जो वाई है, वाई हमारी ये वाली वैल्यू है। ठीक है, वाई हमारी ये वाली वैल्यू, वाई हम क्यू से बिलोंग कर रहे हैं याद रखेंगे, और वाई को हम क्यू बता रहे हैं, और पी कहाँ से, मतलब जो वाई है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा, और जो एक्स है वो पी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू ऐसी है कि एक्स में से, इसमें से एक्स में से 2 माइनस कर दो वाई आ जाएगा। तो हमने 5 रखा, 5 माइनस 2 3 आ गया। ठीक है, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, वाई की वैल्यू 5 आ गई, है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है आपका पी वाले समुच्चय से, एंड वाई बिलोंग कर रहा है आपका क्यू वाले समुच्चय से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ भी करके लिख सकते हैं। ये इसका हमारा क्या लिख गया, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसी का हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप लिखना है। चलिए रोस्टर रूप लिखते हैं। रोस्टर रूप लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए 5 का संबंध किससे है, 3 से है। क्लियर है, ऐसे ही 6 का संबंध किससे, अब तो तीर आरेख से देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 का संबंध 4 से है, और साथ ही 7 का संबंध 5 से है। बस यही तो 3 रिलेशन है इसमें, वो आपके कृमित युग्म के अंदर आ गए। ठीक है, अब हमसे कहते हैं कि प्रांत लिखिए और इसका परिसर लिखिए। चलिए भैया, आप लिख ही सकते हैं इस बात को, इसका प्रांत कितना होगा, प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन कितनी होगी, डोमेन लिखते हैं इसकी। तो क्रमित युग्मों का फर्स्ट वाले एलिमेंट का समुच्चय बना देंगे। ठीक है, 5 6 7। ठीक, और परिसर लिखेंगे इसका, परिसर मतलब रेंज डालेंगे, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 3 4 एंड 5। क्लियर है, तो ये आपकी रेंज और डोमेन दोनों हमने लिख दी। कंप्लीट हो गया, ये इतना ही पूछा था आपके इस वाले क्वेश्चन में। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो कहते हैं मान लीजिए कि ए समुच्चय ये दे रखा है 1 2 3 4 6, इसमें 5 नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 5 नहीं है। मान लीजिए कि आर ऐसा रिलेशन है ए पर इतना है कि ए भी ऐसा सेट है, मतलब क्रमित युग्म है, ऐसा रिलेशन है ए और बी में कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए से बिलोंग कर रहे हैं। संख्या ए और संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए जो है संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, मतलब ए जो है बी को विभाजित करती है, ऐसा रिलेशन इसमें है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो ये ए दे रखा है, ए और बी जो भी ये क्रमित युग्म है हमारे संबंध के, ठीक है, ए और बी, स्मॉल ए और बी, जो भी हमारे ये क्रमित युग्मों का संबंध है, इन संबंधों में, इस क्रमित युग्मों में कौन से समुच्चय यूज करने हैं, ये दोनों हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए का ए से रिलेशन बनाएंगे। क्लियर है, चलिए, तो उसमें कहते हैं कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए। चलिए इनका रोस्टर रूप लिखते हैं सबसे पहले। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, यही संख्या है, और इसमें ए जो है वो बी को यथावत विभाजित करती है। चलिए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 एंड 6 है, ऐसे ही दूसरा वाला भी सेट बनेगा, तो 1 2 3 4 6 बनेगा। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। ये भी ए समुच्चय है, ये भी ए समुच्चय है, लेकिन इस वाले समुच्चय से कौन बिलोंग करेगा, इस वाले से स्मॉल ए बिलोंग करेगा। ठीक है, स्मॉल ए इससे बिलोंग करेगा, इससे बी बिलोंग करेगा। क्लियर है,
इस वाले से बी वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा। चलो अब बनाते हैं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। वो कहते हैं ए जो है बी को डिवाइड करेगा। भाई वन किस किस को डिवाइड कर देगा, ये तो आपको भी पता है। वन जिसको डिवाइड कर देगा उसके साथ इसका रिलेशन हो जाएगा। वन को भी डिवाइड करेगा, टू को भी डिवाइड करेगा, थ्री को भी करेगा, फोर को, सिक्स को, सबको डिवाइड करेगा। लिखने पड़ेंगे आपको। वन जिसको डिवाइड करेगा, भाई ये वाला उठाया आपने, ये वन किस 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 को डिवाइड करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो सबके साथ में ये रिलेशन बना देगा, है ना। तो हौच पौच हो जाएगी, इसलिए हम लाइनें खींच नहीं रहे हैं। तो वन टू को भी डिवाइड करेगा, वन थ्री को भी डिवाइड करेगा, एंड वन फोर को भी डिवाइड करेगा, एंड वन सिक्स को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं टू। टू किसको डिवाइड करेगा, टू टू को डिवाइड करेगा, थ्री को डिवाइड करेगा नहीं करेगा, फोर को करेगा और सिक्स को करेगा। तो टू का रिलेशन किसके साथ में, टू का रिलेशन टू के साथ में, टू का रिलेशन फोर के साथ में, ठीक है, और टू का रिलेशन सिक्स के साथ में, थ्री के साथ आएगा नहीं। क्लियर है। आगे चलते हैं। थ्री किसको डिवाइड करेगा, थ्री थ्री को करेगा और सिक्स को करेगा। यहाँ से लिखते हैं थ्री थ्री को डिवाइड करेगा और थ्री सिक्स को डिवाइड करेगा। फोर किसको डिवाइड करेगा, फोर फोर को डिवाइड करेगा और बाकी किसी को डिवाइड नहीं करेगा, तो फोर फोर को ही डिवाइड करेगा। क्लियर है। देन सिक्स सिक्स को डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड करेगा नहीं, सिक्स डिवाइड बाई सिक्स ही रहेगा। तो इतने रिलेशन आपके आ गए। यही रिलेशन है कंप्लीट आपके। तो ये आपका रोस्टर रूप लिख गया। अब यहाँ से हमसे कह रहे हैं कि ये संबंध जो भी है, रिलेशन जो भी है, उस रिलेशन की आपको प्रांत लिखना है। तो चलिए ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाला करते हैं। भाई इसकी प्रांत लिखते हैं। प्रांत मतलब डोमेन लिखते हैं। तो डोमेन आप लिख सकते हैं आराम से। डोमेन कितनी हो जाएगी इसकी, फर्स्ट वाले एलिमेंट आपका डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट वाला मतलब जो क्रमित युग्मों का फर्स्ट वाला घटक, ठीक है। तो वन कई बार आया है तो एक ही बार लिखना है, ये तो बात आपको ही मालूम है। टू, ठीक है, थ्री और फोर एंड सिक्स, ये डोमेन हो गई इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो परिसर की बात करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमसे परिसर पूछा है, तो भाई इसकी परिसर निकालते हैं। तो परिसर कितना हो जाएगा, लिखते हैं। रेंज लिखेंगे इसकी। रेंज क्या होता है, सेकंड वाले एलिमेंट, ठीक है। वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया एंड सिक्स हो गया, यही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। दोनों सेम ही होने वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साथ ही इसकी कोडोमेन की बात करी जाए तो कोडोमेन में भी यही वाले ये वाला समुच्चय ले लिया जाएगा जो सेकंड नंबर का होता है। क्लियर है। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और इसी से हमसे क्या कह रहे हैं, इस संबंध का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसका परिसर और प्रांत डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखें। चलिए लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म कितना हो जाएगी भाई, ये कहते हैं एक्स और दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, दूसरा घटक, ये प्रथम घटक है, दूसरा घटक है प्रथम घटक। अगर आपने देखो यहाँ जीरो से स्टार्ट करना है, एक्स का मान कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से। अगर आपने जीरो लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक्स का मान आप क्या लेंगे, एक लेंगे। एक प्लस पाँच कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, एक्स का मान 2 ले रहे हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 का रिलेशन इसके साथ क्लियर करेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, फिर 3 लेंगे। एक्स का मान आपने 3 लिया तो 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो जाएगा। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, 8 हो जाएगा। लगाइए 8। ठीक है, ये x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू नहीं दे रखी है उन्होंने। मतलब ये सेकंड वाला एलिमेंट आप इसे y मान लीजिए, ये x रहेगा। तो ये y की लिमिट नहीं दे रखी, उन्होंने x की लिमिट दे रखी है। ठीक है, 8 हो गया। ऐसे ही अब आप 4 लेंगे तो 4 लेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही आप अब 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म बन के तैयार हो गई। अब आप इसकी क्या लिखेंगे, प्रांत लिख दीजिए। इसकी प्रांत लिखते हैं, मतलब डोमेन लिखते हैं। डोमेन कितना हो जाएगा इसका, डोमेन लिखेंगे तो फर्स्ट वाले मतलब जो भी क्रमित युग्म है उसका फर्स्ट वाला घटक उठाएंगे, उसका सेट बना देंगे। 0 1 2 3 4 और 5, ये आपकी प्रांत हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, इसका परिसर लिखेंगे। परिसर लिखते हैं।
तो वही परिसर में क्या होता है, रेंज होता है, परिसर रेंज होती है। सेकंड वाले एलिमेंट होगा समुच्चय, मतलब ये क्रमित युग्म है, इसके सेकंड वाले जो घटक है उनका सेट बना दीजिए, वही आपकी रेंज हो जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। आसान था क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि ऐसा रिलेशन दे रखा है x, x की पावर 3 दे रखा है और x की वैल्यू 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या लिख लें। चलिए अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, 10 से कम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो देखिए अभाज्य संख्या, देखिए एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, 2 से स्टार्ट होती है, 2 हमारी अभाज्य संख्या हो गई, फिर 3 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, 8 भी नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे पास संख्या आ गई। क्लियर है, यहाँ तक डाउट आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये कहते हैं ये क्या है, सब ये x है, ये सब क्या है, x है। भाई x ही तो बताया उन्होंने, ये सब x है। अब ये आप बनाते जाइए, इसे y मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, तो ये वाली x की लिमिट कहाँ तक जाएगी, 7 तक जाएगी, और y कितना भी चलता चला जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए बनाते हैं इनका रोस्टर रूप बनाते हैं। अगर आपने x की वैल्यू, ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ आप x रखेंगे कितना, आपने 2 ले लिया, 2 ले लिया, 2 का संबंध x की पावर 3 के साथ में कितना हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ही होगा ना, 2 की पावर 3 कितना करेंगे, 8 हो जाएगा। फिर आपने अगला नंबर 3 ले लिया, तो 3 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। फिर अगला 5 है, और ये इधर 5 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 लेंगे, x का मान 7 लिया, फिर 7 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। ये इसकी रोस्टर रूप लिख गया, क्योंकि रिलेशन क्या दे रहा था, इन दोनों में ऐसे क्रमित युग्म है, अगर ये x है तो अगला वाला x की पावर 3 होगा, जाहिर सी बात है। इसको आपने 2 लिया तो भाई अगला वाला 2 की पावर 3 होगा, 3 गुण मतलब 3 की घात में होगा, 3 गुना नहीं कहेंगे, 3 की पावर में होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि मान लीजिए कि a बराबर ये समुच्चय, b बराबर ये समुच्चय, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि भाई रिलेशन ए टू बी है ना, सेट ए का सेट बी से रिलेशन, इसमें हम ये पता करना चाह रहे हैं कितने रिलेशन होंगे, सही है, संबंधों की संख्या पता करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए से बी में संबंधों की संख्या बराबर उप समुच्चयों की संख्या। और किसके उप समुच्चय होंगे, किसके होंगे, जाहिर सी बात है किसके उप समुच्चय होंगे, ए क्रॉस बी के, है ना। कार्तीय गुणन के उप समुच्चय होंगे जितने, उतने ही आपके क्या होंगे, संबंध कहलाएंगे वो। तो वही उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकलती है, आपको भी पता है कि 2 की पावर अवयवों की संख्या ए क्रॉस बी में, या 2 की पावर अवयवों की संख्या समुच्चय में गुणा अवयवों की संख्या समुच्चय बी में। तो देख लीजिए, तो अवयवों की संख्या ए समुच्चय में कितनी है, 3, ठीक है, गुणा अवयवों की संख्या समुच्चय बी में कितनी है, 2। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 6 हो गया, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, बिल्कुल सही है। तो 64 तरह से इनके रिलेशन बन सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके। चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं मान लीजिए आर और जेड पर ऐसा रिलेशन है, ठीक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, ये दे रखा है उन्होंने। संबंध क्या दे रखा है, पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को क्लियरली समझेंगे अपने, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ए और बी में ऐसा रिलेशन है सच दैट ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। और क्या है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब आपको ये पता होना चाहिए
कि यहाँ आर का मीनिंग क्या है और जेड का मीनिंग क्या है। यहाँ आर का मीनिंग है संबंध से, ठीक है, संबंध से, और जेड का मीनिंग यहाँ पे है पूर्णांक से। आपको संख्याओं की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ जो रिलेशन दे रखा है जेड का, वो ऐसे दे रखा है कि ए और बी में ऐसा रिलेशन है कि ए माइनस बी करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। यही बात उन्होंने लिख के दी है कि ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड से, मतलब पूर्णांक है वो सब, ठीक है। और ए माइनस बी करेंगे तो एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो आपको पता ही है पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं भाई, आपको जाहिर सी बात है पता होना चाहिए। 1 2 3 है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 1 है ना, माइनस का 2, माइनस 3 एंड सो ऑन, इधर माइनस का इन्फिनिटी। ये सब आपके क्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। अब इतने हैं पूर्णांक की आप उनकी गिनती नहीं कर सकते, इनफाइनाइट हैं, ठीक है। कितने हैं, इनफाइनाइट आपके पूर्णांक हैं, पूर्णांक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका क्या लिख के देना है हमें इन्हें, ये हमसे मांग रहे हैं इसकी प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज मांग रहे हैं। तो डोमेन जब आप बनाएंगे, जाहिर सी बात है जब आप डोमेन बनाएंगे, प्रांत बनाते हैं, चलिए क्या होगा प्रांत, बात करते हैं प्रांत पे इसके। और जब आप डोमेन लिखना स्टार्ट करेंगे, डोमेन क्या होता है, सेट होता है, समुच्चय होता है किसका, जो हमारे क्रमित युग्म है उसके प्रथम घटक का, ठीक है, पहले वाले का। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे ना, चेक कर लो, चेक कर लो। क्योंकि पूर्णांक ये कहाँ से लिया जा रहा है, पूर्णांक से लिया जा रहा है, और पूर्णांक कितने हैं, इनफाइनाइट, कितने हैं, अनंत है। यही क्या है हमारे, जेड है, तो ये क्या है, अनंत है। तो कहाँ से बिलोंग करेगा भाई प्रांत हमारा, जेड से ही तो बिलोंग करेगा। हम कितने लिख देंगे, हम कुछ लिमिट ही तक तो लिख सकते हैं, है ना, ज़्यादा थोड़ी नहीं लिख पाएंगे हम, एक लिमिट तक ही लिख पाएंगे। तो कहाँ से बिलोंग करेगा ये प्रांत, डोमेन से। डोमेन मतलब कहाँ से बिलोंग करेगी, आपकी पूर्णांक से। बात करते हैं परिसर की। तो परिसर क्या होता है, रेंज होता है। और रेंज क्या होता है, रेंज आपको पता है कि ये सेकंड वाले जो घटक होते हैं क्रमित युग्मों को, उन्हें रेंज कहते हैं। तो ये बी भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, चेक करिए, पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है। तो पूर्णांक तो ऐसे बहुत सारे होंगे, अनंत होंगे, कितने होंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। बेशक आप माइनस कर लीजिए, सपोज करिए आपने 2 ले लिया और -3 कर दिया, कितना आया, -1, ये भी एक पूर्णांक है। तो ऐसे कितने नंबर्स आप माइनस कर सकते हैं, 4 -5, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पूर्णांक हो जाएंगे, कितनों को माइनस करेंगे तो कहाँ से बिलोंग करेगा, ये भी आपका पूर्णांक से ही बिलोंग करेगा। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा आपका। और आप एक बात को जानते भी हैं कि जेड में से जेड माइनस करेंगे तो आपके पास जेड ही आने वाला है। मतलब सीधी सी बात समझ लीजिए थ्योरी में कि पूर्णांक से पूर्णांक माइनस करेंगे तो आपके पास पूर्णांक ही आने वाला है। क्लियर है ना, चेक कर लो, ये देखिए 2 में से 3 माइनस किया या 3 में से 2 माइनस कर दो, फिर भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आने वाला है आपके पास में, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको क्लियरली। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। और करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन है। बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत क्लियरली समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, आपके एक एक डाउट क्लियर करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड। थैंक यू।